हाय नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय केम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडल सेट केमिस्ट्री का, जो कि सेट नंबर 2 है फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए 2021-22 के एग्जाम के लिए। ठीक है, जो कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 35 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन की संख्या टोटल कितनी होती है? 35 होती है। उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, जो बच्चे फर्स्ट मॉडल सेट का सॉल्यूशन नहीं देख पाए वो इस चैनल पे जाएं और वहां पे सारे वीडियोज को देख सकते हैं। मतलब फर्स्ट टर्म का जो भी मॉडल सेट है वो सारे मॉडल सेट्स को आप देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर कीजिए, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि क्या करते हैं, टीचर्स का कॉपी करके वीडियो बना देते हैं गलत सलत व्यूज पाने के लिए। तो आप लोगों को इन सारी चीजों से क्या होना है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है और वैसे वीडियोज को ही देखना है जो केमिस्ट्री के ऑलरेडी टीचर है, जो कि आपको सही बताए। ठीक है, तो ऐसे लोगों को नहीं देखना है जिनका क्या होता है कि सिर्फ वीडियो ऐसी ABCD करवा दे, जो एक्सप्लेनेशन दे, डिटेल में बताए, तो वो सारी चीजों को आपको देखना है। तो अगर इस प्रकार की वीडियोज आपको और भी चाहिए, सेट नंबर 3, 4, 5 और भी चाहिए, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है, ताकि हम और भी वीडियोज आपके लिए लाते रहे और पांचों लाएं। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए क्या करते हैं, आप भी थोड़ा सा शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द नंबर ऑफ एटम्स इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट ऑफ ए मोनो एटॉमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस इज इक्वल टू। क्या होता है कि सिंपल में दिया है SCC, मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितना होता है नंबर ऑफ एटम्स। तो आपको कल भी बताया था, मतलब प्रीवियस वाले जो मॉडल सेट था उसमें भी बताए थे, सिंपल में 1 होता है, BCC में कितना होता है 2 और FCC में कितना होता है 4। तो आपका क्या दिया है यहाँ, सिंपल वाला दिया है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है? ऑप्शन नंबर ये आपका क्या होने वाला है, सही होता है, बिल्कुल सही होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि द मोलारिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम दिया है, 2 ग्राम NaOH है और इसमें कितना में से 200 ml सॉल्यूशन में से। तो देखिए इसका अगर सॉल्यूशन हम लोग करें तो क्या होता है कि हम लोग जानते हैं मोलारिटी बराबर क्या जानते हैं, मोलारिटी बराबर क्या होता है, WB बट्टा MB, WB बटा MB इंटू 1000 बट्टा क्या हो जाता है W। ये यहाँ पे क्या है, मोलारिटी है, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम। इन किस में, ml में। 1000 ऊपर गुना कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा ml में। अब देखिए यहाँ पे आप गुना भागा कीजिए, WB कितना दिया है तो 2 ग्राम दिया है, कितना दिया है 2 ग्राम। मोलर मास कितना होता है, NaOH होते हैं, Na का 23 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1, तो 23 और 16 39 और 1 40, 2 बट्टा 40 इंटू 1000 बट्टा वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, तो देखिए 200 ml दिया हुआ है। तो 200 ml को नीचे लिख देते हैं तो क्या होगा कि आप काट सकते हैं, 2 25 10 काट गया 5 से, और 2 अगर 5 5 8 40, 5 8 40 हो गया, 2 1 2, 2 चौके 8, तो कितना हो गया 1/4 बच गया। 1/4 को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके क्या लिखें, तो डिवाइड जब कीजिएगा तो क्या होगा 0.25 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होता है, सही होता है। समझ में आ रही है बातें ना, नोट करते जाइएगा। जो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब जो ज्यादा आपको टिपिकल लगे कि ये आपसे नहीं बनता, तो उसको नोट कर लीजिएगा और आप बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। क्योंकि क्वेश्चन जो है ना, पांचों मॉडल सेट से 20 से 25 क्वेश्चन सेम टू सेम रहेगा इसी टाइप का। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इधर उधर फेर बदल होंगे, इसलिए इन सारी चीजों को हल्का सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में क्या करा है कि व्हेन मोल्टेन NaCl इज इलेक्ट्रोलाइट द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट कैथोड। कैथोड पे जो प्रोडक्ट की प्राप्ति हो रहा है वो कौन सा है, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या होगा, सोडियम मेटल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है, बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन में आप चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि आपका क्या है, क्या हो जा रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो देखिए यहां कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का कौन सा ओर है, तो आप जानते हैं क्या होता है कि बॉक्साइड जो होता है वो एल्युमिनियम का ओर है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है Al2O3 इंटू 2H2O। तो देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम है ना, तो ये किसका ओर हो गया, आपका एल्युमिनियम का ओर हो गया।
बातें क्लियर हो रहा है? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर की ओर चलते। 5 नंबर देखिए, ध्यान पूर्वक देखिएगा, एकदम क्वेश्चन मजा आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है 5 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कुछ इस प्रकार से कर रहा है कि द लीस्ट स्टेबल हाइड्राइड्स, आपको याद है कि ऊपर से नीचे अगर ग्रुप 15 में ही ऊपर से नीचे आते हैं तो स्टेबिलिटी क्या होता है? डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज करता है। इससे एकदम क्वेश्चन हर एक मॉडल सेट में दिया हुआ है, तो स्टेबिलिटी क्या कर रहा है? डिक्रीज करता है। तो सबसे कम स्टेबिलिटी किसका हो जाएगा? तो सबसे कम किसका होगा? SbH3, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होता है? सही होता है यहाँ पे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम से आप चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? देख लीजिए, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, कि नीचे दिया हुआ एलिमेंट जो है उसमें से कौन सा ट्रांजिशन का एलिमेंट है। ठीक है, तो ट्रांजिशन के लिए सिंपल फंडा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन के लिए इसके बाहर वाला सेल जो है डी सब सेल जो है डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरा नहीं होना चाहिए। डी क्या होना चाहिए? पूरा पूरी भरल नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है सॉरी, ये नंबर देखिए फेरस, बी नंबर देखिए मरकरी है, सी नंबर कैडमियम और जिंक। अब जब पीरियोडिक टेबल में जाइएगा ना तो जिंक है, जिंक के नीचे आपको सीडी मिल जाएगा, सीडी के नीचे आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा मरकरी, Hg मिल जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर आप चेकआउट करना चाहें तो जिंक 30 होता है, तो इसका क्या होता है? 48 होता है, इसका क्या होता है? 80 होता है। सब एक ही ग्रुप नंबर 12 से ही सारे एलिमेंट है, जिसके बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। तो 10 इलेक्ट्रॉन वाला 10 इलेक्ट्रॉन वाला हमेशा क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है, बल्कि सिर्फ क्या होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट। तो यहां पे बच कौन गया? आपका ऑप्शन नंबर ये बचता है, जो कि क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। इसके बाहरी कक्ष डी वाले सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बातें क्लियर हो रहा है ना? एकदम 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि CH3 CH2 Br है, इथाइल ब्रोमाइड है। ठीक है, इसको KOH एक्वस दिया है। KOH क्या दिया है? एक्वस। अब एल्कोहलिक नहीं दिया है, एल्कोहलिक होता है तो डबल बॉन्ड बनता है। क्या दिया? एक्वस। एक्वस में से क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखिए आप क्या कीजिए, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, प्लस वाला किसके साथ भागेगा? माइनस, तो यहाँ से K और Br भाग जाएगा, तो क्या बनेगा? KBr निकल जाएगा। तो क्या KBr निकल जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा कि बच जाएगा क्या? यहाँ CH3 और आगे क्या है? CH2, उसके साथ क्या आ जाएगा? वो H, मतलब आपका इथेनॉल बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होता है? आपका बन जाता है। तो इन सारी बातों को ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मजेदार टॉपिक्स है ये सब। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कुछ इस प्रकार से है कि एन एटम ऑफ द बॉडी सेंटर ऑफ या यूनिट सेल कंट्रीब्यूट्स, यहां देखिए कंट्रीब्यूट्स कितना कर रहा है, तो कंट्रीब्यूट्स कितना करेगा? बॉडी सेंटर में एक ही कंट्रीब्यूशन इसका रहता है। कितना रहता है? एक कंट्रीब्यूशन इसका रहता है। कभी नहीं कहिएगा कि BCC में कितना एटम्स पाया जाता है, ये नहीं पूछ रहा है, कितना कंट्रीब्यूशन है इसका, तो कितना कंट्रीब्यूट्स कर रहा है? एक एटम्स का। गलतियां नहीं कीजिएगा, अगर पूरा टोटल एटम्स पूछे तो BCC में कितना? 2 गो, SCC में 1 और FCC में 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से पूछा जा रहा है। देख लीजिए क्या है कि 9 नंबर क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसमें से कौन जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है? लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में कम होना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये तो BCD तीनों तो है, लेकिन लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। यही रिलेटिव रहता तो 100%, देखो ये रिलेटिव है तो 100% है, तो आपका ये नंबर ऑप्शन सही होता है। क्या पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो ये नंबर वाला लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है। तो 10 में से देखिए क्या करना है, 10 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी लाइफ के लिए। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, क्या कर रहा है कि देखिए यहां पे क्या कर रहा है कि कुछ इस प्रकार से पूछा जा रहा है
कि अगर आपके पास कि इफ 96,500 इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू CuSO4 सॉल्यूशन, CuSO4 सॉल्यूशन में 96,500 कूलॉम इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जा रहा है, तो सॉल्यूशन इट विल लिबरेट, तो कितना ग्राम कॉपर को लिबरेट करेगा। तो ये क्या है, आपको न्यूमेरिकल दिया है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। न्यूमेरिकल को अगर हल्का सा भी मिस्टेक कीजिएगा ना तो आपका एक नंबर चौपट कर देगा। तो देखिए क्या करता है कि कॉपर है, तो कॉपर क्या होता है, Cu2+ होता है। 2+ को अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये क्या बन जाता है, Cu मेटल बन जाता है। किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना F हो गया, 2F इलेक्ट्रिसिटी ये क्या करेगा, पास करेगा। 2F इलेक्ट्रिसिटी अगर पास कर रहा है तो देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, कितना कॉपर है, 1 मोल कॉपर है। कितना कॉपर है, 1 मोल कॉपर है। ठीक है, तो 2 गुना F का वैल्यू कितना होता है, 96,500 होता है। तो कितना, इसके लिए कितना मोल कॉपर चाहिए, 1 मोल कॉपर चाहिए। अगर हम कहें कि 96,500 कूलॉम ही इलेक्ट्रिसिटी पास करना है तो क्या होगा, तो 2 ये जो है 2 तो उधर आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा कि 96,500 के लिए, 96,500 के लिए कितना हो जाएगा कि 1/2 मतलब 0.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.5 मोल ये हो जाएगा। अब समझना है कि 0.5 मोल मतलब आधा मोल। तो आपको पता है कि 1 मोल के लिए कितना होता है, 1 मोल कॉपर के लिए कितना होता है, 1 मोल अगर कॉपर है, 1 मोल अगर कॉपर है तो 1 मोल कॉपर के लिए आपके पास क्या होता है, इसका वेट क्या हो जाता है, तो 63.5 है। तो आधा के लिए क्या हो जाएगा, तो 63.5 को क्या कर देना है, आपको हाफ कर देना है। क्या करना है, 63.5 को आपको क्या कर देना है, हाफ कर देना है। तो देखिए 63.5 को अगर हाफ करते हैं, 2 से भागा दे देते हैं, हाफ कर देते हैं, क्योंकि 0.5 मतलब आधा के लिए कर रहा है तो हाफ कर दीजिए। जब हाफ कीजिएगा ना तो कुछ इस प्रकार से आएगा, एक कितना आ जाएगा आपका 31 पॉइंट कितना आ जाएगा, आप देख लीजिए यहाँ पे 31.75 और आगे आते रहेगा तो मतलब क्या होगा 31.76 हो जाएगा। ठीक है, फिर एक बार समझ लीजिए एकदम आराम से, क्योंकि ये कोई हड़बड़ी नहीं हम लोग का चल रहा है, एकदम आराम से समझिएगा तब मजा आएगा। कॉपर कितना है, 2+ में तो निकालेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो Cu सॉलिड में बन गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उतना उसका चार्ज उत्पन्न हो रहा है, तो 2F इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। तो कितना होगा कि 1 मोल कॉपर के लिए कितना, 2F, तो 2 गुना F का वैल्यू कितना होता है, 96,500। तो इसमें कितना मोल कॉपर है, 1 मोल कॉपर है। तो 96,500 मतलब ये 2 को भगाना चाह रहे 96,500 के लिए, तो ये 2 इधर गुना में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा तो 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 का वैल्यू क्या आता है, 0 क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। तो 96,500 किलो मतलब क्या होता है कि अगर करंट पास कर रहा है, कूलॉम एनर्जी पास कर रहा है तो क्या हो जाएगा 0.5 मोल के लिए। तो 1 मोल के लिए कितना होता है कॉपर में, तो 63.5 होता है। तो आधा के लिए कितना होगा, 63.5 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका वैल्यू कितना होगा 31.75 आई थिंक, मतलब 31.76 हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजों को नोट भी कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली चीजें आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से है। ठीक है कि वन अर्कल प्रोसेस इज अप्लाइड फॉर द, वन अर्कल प्रोसेस जो है वो किसके लिए अप्लाई किया जा रहा है। तो आपको पता है कि वन अर्कल मेथड जो है वो किसके लिए स्पेशली होता है, टाइटेनियम और किसके लिए, आपका किसके लिए, टाइटेनियम और जिरकोनियम के लिए, टाइटेनियम एंड जिरकोनियम के लिए ही है ये वन अर्कल मेथड अप्लाई किया जाता है। मॉन्ट्स और ये दोनों फेमस है, मॉन्ट्स निकेल के लिए और ये क्या है, टाइटेनियम और जिरकोनियम के लिए। देखिए कोई ऑप्शन दे रहा है तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जा रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। तो 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, आप एकदम सावधानी पूर्वक देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि एटॉमिसिटी ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस का एटॉमिसिटी कितना होता है। तो कितना होता है, तो आपको पता है फास्फोरस कितना पाया जाता है, P4 के रूप में पाया जाता है। कैसे पाया जाएगा, P4 के रूप में, कभी P2 के रूप में नहीं पाया जाता है। तो इसका एटॉमिसिटी कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाता है, सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, मजा आ रहा ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। वीडियो हल्का लंबा हो जाए तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आप समझाने के लिए कहते हैं पूरा डिटेल में, तो पूरा डिटेल में समझा रहे हैं। अगर समझ में आ गया ना तो एकदम पक्का कीजिए कि आपका जो नंबर आएगा एकदम 30 प्लस आएगा। 35 में से 30 प्लस 100% गारंटी है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में क्या कर रहा है देख लीजिए, एकदम ध्यानपूर्वक देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस प्रकार से है कि अगर CH3CH2I है आपके पास, CH3CH2I है, इसको AgCN एल्कोहलिक के साथ करा रहे। AgCN एल्कोहलिक के साथ अगर कराएं, यहां पे KCN और NaCN नहीं दिया, ये बातों को नोट कीजिएगा। किसके साथ कर रहा है? AgCN एल्कोहलिक। अगर KCN और NaCN होता तो क्या करता कि आपको बना देता, क्या लाके जोड़ देता है? CN को लाके जोड़ देता, लेकिन है क्या? AgCN। तो AgCN CN ना जोड़ के कैसे जोड़ता है? NC जोड़ता है। तो इसका जितना कार्बन है देखो, 1 और 1 2, तो CH3 CH2 और क्या हो जाएगा? NC। तो आपका ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ये सही है। अगर AgCN के जगह पे क्या देता है? KCN और NaCN दे देता तो ऑप्शन नंबर बी सही होता है, लेकिन यहां पे क्या दे रहा है? AgCN एल्कोहलिक दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देखिए क्या कर रहा है, कुछ तो ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या पूछने का प्रयास कर रहा है। द परसेंटेज ऑफ अवेलेबल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर इन ए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग SCP। SCP के लिए पूछ रहा है कि SCP के लिए कितना होगा। तो एक बात एकदम नोट कीजिए, HCP रहे या CCP रहे, किसके लिए? SCP या CCP रहे, एकदम डायरेक्टली याद रखना 74%। ठीक है। अगर आपसे कह दे कैसा रहे? BCC रे, बॉडी सेंटर्ड वाला, तो उसके लिए कितना परसेंट याद रखना है? 68% याद रखना है। आपसे अगर कहे सिंपल के लिए है तो सिंपल के लिए आपको याद रखना है, कितना याद रखना है? तो देखो इधर स्पेस है, इधर लिख देते हैं कितना? 52.4% याद रखना है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये बार बार हर एक मॉडल सेट में पूछ रहा है। HCP CCP के लिए 74%, BCC के लिए 68% और क्या होता है? सिंपल के लिए 52.4%। तो देखिए यहाँ पे SCP कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 को एकदम सावधानी पूर्वक पढ़िए। जो भी क्वेश्चन है सावधानी पूर्वक पढ़ना है। हिंदी इंग्लिश में सेम बात है। जिसको हिंदी नहीं समझ में आ रहा है इंग्लिश समझिए, इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है हिंदी में समझिए। क्या कह रहा है कि द इफेक्ट ऑफ, क्या इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट? द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो इफेक्ट है ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ या सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ या सॉल्यूशन का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो टेम्परेचर के कारण ऑस्मोटिक प्रेशर पे क्या, मतलब बात तो दोनों एक ही है। पाई बराबर CRT होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं, पाई बराबर CRT। तो देखो दोनों क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पाई और टेम्परेचर क्या है? दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। तो इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, नहीं, इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज। एक बढ़ेगा दूसरा भी तो बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। देखिए मजेदार क्वेश्चन है, एकदम ताजा ताजा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? ध्यान देना है एकदम सावधानी पूर्वक। तो क्वेश्चन नंबर 16 कुछ इस प्रकार से पूछ रहा है। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज कलर्ड इन एक्वा सॉल्यूशन। सबसे पहले याद रखना, अगर डी में 0 आ जाए या डी में 10 आ जाए तो वो कलरलेस होता है, एकदम 100%। डी में अगर 0 आ जाए सबसेल में, डी सबसेल में 0 आ जाए, डी सबसेल में 10 आ जाए तो उसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स, मतलब क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि यहां पे देखिए टाइटेनियम है, टाइटेनियम, अस्केंडियम, टाइटेनियम मतलब 22 वाला है। 22 वाले का क्या होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या होता है? 4s2 3d2 है। तो दान कितना दे रहा है? 4 गो दे रहा है, 2 गो और 2 गो, मतलब क्या हो गया? इसका 0 हो गया। डी में क्या हो गया? 0। किसके लिए? टाइटेनियम के लिए हो गया ना, टाइटेनियम 4+ फुस। अब देखिए आगे कह रहा है वेनेडियम। वेनेडियम कितना है? 3+ होता है। तो वेनेडियम का अगर चेक करें तो ये क्या होता है? अस्केंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम 23, तो 4s2 और 3d क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। 3d 3 निकाल कितना रहे बच्चे पार्टी? तो निकाल देखिए कितना रहा है आपके लिए? 3 गो निकाल रहा है। कितना निकाल रहा है? 3, 2 और 1 3, तो कितना बच गया? डी में 2 गो बच गया। कितना बच गया? 2 गो। तो देखिए कुछ इलेक्ट्रॉन है ना, 0 तो हुआ नहीं, तो 0 नहीं हुआ, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही होता है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कॉपर का, तो कॉपर कितना होता है? 29। 29 का क्या होता है? 4s1 और 3d
10। देखिए एक निकालेगा तो ये निकलेगा, तो बच कितना जाएगा, डी में 10 बच जाएगा। आप अगर चेक करना चाहते हैं जिंक का, तो जिंक का भी चेक कर सकते हैं, कितना होता है 4s2 3d क्या हो जाएगा आपका 10। तो देखिए निकाल कितना रहा है, 2 गो, तो ये निकलेगा तो क्या हो जाएगा, डी में 10 हो जाएगा। देखिए इसका भी D10 हो जा रहा है, इसका भी D10, इसका भी D0 D10 वाला क्या होता है, कलरलेस होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन देखिए तो कुछ इस प्रकार से है। क्या क्वेश्चन कर रहा है 17 नंबर क्वेश्चन में, देखिए कि द क्लोज पैकिंग इज मैक्सिमम, क्लोज पैकिंग क्या होगा, मैक्सिमम इन द क्रिस्टल लेटिस। तो सबसे ज्यादा क्लोज पैकिंग जो होता है वो क्या होता है, फेस सेंटर्ड में 74% वाला, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा आपका 17 का आपका हो जाएगा ये नंबर ऑप्शन, FCC में सबसे ज्यादा पैकिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, आपको क्या कह रहा है, मोलल कह रहा है, क्या कर रहा है, मोलल कह रहा है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये कहने का प्रयास कर रहा है कि ये मोलल सॉल्यूशन क्या कर रहा है, ये मोलल सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ ए सॉल्यूट। अगर 1 मोल सॉल्यूट कर रहा है तो सबसे पहले आपको समझना होगा मोलल का मतलब होता है क्या, मोलालिटी। क्या होता है, मोलालिटी। तो मोलालिटी कहते किसे हैं कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, किसमें 1 kg सॉल्वेंट में, कि 1 मोल सॉल्यूट कहां प्रेजेंट होना चाहिए, 1 kg किसमें, सॉल्वेंट में। सॉल्यूशन कभी नहीं याद रखिएगा, किसमें होना चाहिए, 1 kg सॉल्वेंट में। तो 1 kg बराबर कितना ग्राम, तो 1000 ग्राम। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर क्या होता है, ये नंबर सही होता है। 1 लीटर होगा ही नहीं, 1 लीटर सॉल्वेंट भी नहीं होगा, 22.4 लीटर भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही होता है, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट होता है। बहुत ही ना मजेदार क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एक जरा सा भारी भरकम नहीं दिया, बहुत ही क्या कहते हैं एकदम चिंतामय वातावरण तो करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप इस चैनल पे भी जुड़े हैं ना तो आपको 100 में 100% मार्क्स दिलाने की गारंटी देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 19 को। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्या कर रहे हैं 19 नंबर क्वेश्चन को, क्या कह रहा है कि ये कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्यूबिक लेटिस। तो लेंथ इसका जो है, ये लेंथ जो है ये कितना है, 361 पिकोमीटर। रेडियस कितना होगा कॉपर का, वो पिकोमीटर में आपको निकालना है। हम लोग जानते हैं सिंपल सा FCC के लिए रेडियस बराबर ये बटा 2√2 होता है, ये बराबर एड्ज लेंथ, जो लेंथ दिया है वो। तो ये के जगह पे हम लोग का 361 दे चुका है, 361 बटा 2√2। ये स्पेशली आपका FCC के लिए, सबके लिए अलग अलग होता है। ये किसके लिए, FCC के लिए, फेस सेंटर के लिए। तो क्या होता है 361 2√2, तो 361 बटा 2 गुने क्या करेंगे, √2 का क्या होता है 1.414 इतना वैल्यू। आप इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा 361 बटा क्या हो जाता है, आप डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 1 2 4 दूनी 8, 2 1 2 4 दूनी 8। इसको जब डिवाइड कीजिएगा ना बच्चा पाटे तो 128 पॉइंट आएगा समथिंग। तो मतलब क्या है, आपको 128 के साथ चलना है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, सही होता है। ये फॉर्मूला से आता है, अपने मन से नहीं आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कुछ इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए एकदम आराम से। क्या है क्वेश्चन नंबर 20, क्या कर रहा है कि ये मिक्सर ऑफ 2 लिक्विड्स, एक मिक्सर है किसका, 2 लिक्विड्स का मिक्सर है, ठीक है। वो लिक्विड्स कौन कौन है, ए और बी लिक्विड है, ठीक है। ए और बी को मिलाने से क्या कर रहा है कि कोई आपका क्या बन जा रहा है, एक मिक्सर बन रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ, ये बी के बॉइलिंग पॉइंट से क्या हो रहा है, जो सॉल्यूशन है ना उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, हायर हो रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट हायर हो रहा है तो वो मिक्सर कैसा होता है, तो आपको पता है कि वो मिक्सर कैसा होता है। तो कैसा मिक्सर हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले डेविएशन जो होगा ना वो नेगेटिव डेविएशन होगा। कैसा डेविएशन हो जाएगा आपका, नेगेटिव डेविएशन। लेकिन वो भी क्या होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सर होता है। किसको क्या कहते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सर विथ नेगेटिव डेविएशन। तो देखिए नेगेटिव डेविएशन कहीं लिखल है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो है ही, नॉन आइडियल है, उसके साथ नेगेटिव डेविएशन है। तो ऑप्शन नंबर बी होता है। अगर इसी को चेंज कर दे कि बॉइलिंग पॉइंट हायर ना होके क्या करे, लो, तो क्या कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी को सही कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट हायर है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होता है।
ये सारी चीज़ों का नोट्स भी हमने आपको दे रखा है चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, वहां पर पे भी जाके आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। सारे नोट्स हैं, नोट्स में सारी चीजें आपको दे रखे हैं हमने, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर क्या है कि 21 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहना चाह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन, देखिए तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो क्या कर रहा है, कुछ इस प्रकार से कहने का प्रयास कर रहा है कि ये गैल्वेनिक सेल है। अब वो गैल्वेनिक सेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देखो ये सबसे पहले गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल में सबसे लेफ्ट साइड जो होता है, एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड। लेफ्ट साइड में जो होता है जैसे क्या लेते हैं, जिंक वाला, और राइट साइड में कॉपर वाला लेते हैं। ये जिंक वाला था, इधर वाला क्या ले लेते थे, कॉपर वाला। तो जिंक वाले में क्या होता था, माइनस लेते थे। माइनस को हमेशा क्या लेते थे, एनोड के रूप में लेते थे। किस रूप में, एनोड के रूप में। और राइट साइड वाले को क्या लेते थे, कॉपर जो लेते थे वो क्या लेते थे, कैथोड लेते थे। वो कैसा होता था, प्लस वाला होता था। कॉपर कैसा होता था, प्लस, वो भी कैथोड के रूप में होता था। इधर क्या होता था, माइनस क्या होता था, एनोड। अब एनोड पे जो होता था वो क्या होता था, ऑक्सीडेशन होता था। क्या होता था, ऑक्सीडेशन होता था। कैथोड पे क्या होता था, रिडक्शन होता था। अब देखिए ये सारी चीजों को अगर आपने याद रखा है तो आपका देखिए एक क्वेश्चन फिर से सही हो रहा है। तो क्या कर रहा है कि एनोड इज नेगेटिवली चार्ज। बिल्कुल एनोड में देखिए नेगेटिव चार्ज हो रहा है, 100% है एनोड में नेगेटिव चार्ज। एनोड है, एनोड में क्या है, नेगेटिव चार्ज। कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज। बिल्कुल कैथोड है, पॉजिटिव चार्ज है। रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड। देखिए एनोड है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। सबसे बड़ा गलती कर दिया, क्या कर रहा है कि रिडक्शन टेक्स प्लेस होता है और एनोड पे, बिल्कुल नहीं। तो यहां पे क्या कर रहा है, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। तो क्या है, रिडक्शन टेक्स प्लेस नहीं होता है एनोड पे। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन कहां होता है, कैथोड पे। देखो ना ये सही दिया है, लेकिन गलत कौन दिया है, आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपको नॉट करेक्ट वाला सिलेक्ट करना है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, जो कि आपका न्यूमेरिकल है। हल्का सा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 22 को। तो 22 नंबर को बनाना होगा आपको। तो देखिए यहां पे क्या किया गया है, कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से, आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ज्यादा देने का तो जरूरत ही नहीं पड़ता आपको यहां पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है, क्या कर रहा है कि व्हाट मास ऑफ ग्लिसरॉल C3H8O3। तो ग्लिसरॉल का अगर हम लोग क्या करते हैं कि मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास जो निकालना चाहे तो इसका जोड़िएगा तो 92 होता है, ठीक है। शुड बी एडेड टू 600 ग्राम ऑफ वाटर एट ए लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट से न्यूमेरिकल दे दिया है। तो क्या कर रहा है कि 10 डिग्री फ्रीज कर रहा है। तो डेल्टा TF मतलब चेंज इन क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू KF इंटू क्या हो जाता है, मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, WB/MB इंटू 1000 बट्टा क्या हो जाता है, W। ये हो जाता है। अब सबका वैल्यू पुट कीजिएगा एकदम सावधानी पूर्वक। तो देखिए इसका क्या है, दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। 10 से ना KF का वैल्यू होता है, उसको याद रखना होता है 1.86। WB दिया है, मोलर मास बटे गिवन मास बटे मोलर मास। WB क्या है, कुछ दिया है नहीं, निकालना है। मोलर मास कितना होता है, अभी हमने चेक किया था, कितना 92 इंटू 1000 बट्टा क्या हो जाता है, WA देखिए कितना दिया है, 600 दिया है। अब काटकुट कीजिए, ठीक है। अब सावधानी पूर्वक से काटकुट कीजिए। काटकुट कर रहे हैं, देखो इधर 0 दूगो 0, ठीक है। अब देखिए और कुछ कट रहा है, इधर यहां 10 है, यहां पर भी 10 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब WB को बेगर कर रहे हैं, WB बराबर क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 92 ऊपर चल जाएगा। ये जो 92 है, ये 6 है, ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा। 92 इंटू क्या हो जाएगा, 6 बट्टा क्या हो जाएगा, ये 1.86 है, वो क्या हो जाएगा, नीचे 1.86। इसको आप जब गुना करके भागा कीजिएगा ना, सीरियसली बोल रहे हैं, तो 296 पॉइंट आ जाएगा 7। क्या हो जाएगा, 296.7, जो कि अप्रॉक्स कितने के बराबर हो जाता है, तो 296.7 मतलब 297 के बराबर हो जाता है। तो देखिए 297 अप्रोक्स दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, सही होता है। तो ये सारी चीजों को, न्यूमेरिकल पोर्शंस को हल्का ध्यान दीजिएगा, नहीं दीजिएगा तो आपका क्या होगा, गलतियां होने का संभावना होगा। न्यूमेरिकल एक बार फिर से यहां पे देख लीजिए, हल्का सा न्यूमेरिकल एक बार फिर से रिमाइंड करा देते हैं आपको ताकि अच्छा लगे। देखिए ग्लिसरॉल दे दिया है C3H8O3। इसका आप जब मोलर मास जोड़ेंगे ना, कार्बन 12 को, हाइड्रोजन 8 है एक एक करके, और ऑक्सीजन 3 है 16 करके, तो ये कितना हो जाएगा 52,
ठीक है। और डब्ल्यू ये देखिए डेल्टा टी एफ चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है के एफ इंटू डब्ल्यू बी बटा एम बी इंटू 1000 बटा डब्ल्यू ए। तो चेंज इन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, और जो के एफ होता है वाटर के लिए वो क्या हो जाता है आपका 1.86। डब्ल्यू बी आपको निकालना है, डब्ल्यू बी तो यहाँ दिया नहीं है, तो डब्ल्यू बी बटा एम बी कितना दिया 92, और क्या आता है 1000 तो दे दिए बटा डब्ल्यू ए कितना है 100, तो 2 0 कटा 1 10 और 1 10 इधर कट गया, ऊपर था खत्म हो गया, तो बच गया। तो हम लोग देखिए यहां से 6 बचा, यहां से 92 बचा, यहां से 1.86 और यहां से डब्ल्यू बी बराबर कर दिया 92 गुना 6 बटे 1.86। इसको जब गुना कीजिएगा भागा दीजिएगा 296.7, तो 296.7 का मतलब क्या आता है 297 होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होता है। समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कुछ इस प्रकार से है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन लाइमस्टोन इज एडेड। लाइमस्टोन को ऐड करते हैं किस लिए, तो किस लिए आप एडेड करते हैं कि XH, ताकि वो किस प्रकार से एक्ट कर पाए, तो फ्लक्स के रूप में ऐड कर पाए। तो किस रूप में काम करे, फ्लक्स के रूप में ये काम करे। तो ऑप्शन नंबर ये होता है। तो आपको पता है कि गैंग में क्या डालते हैं, फ्लक्स को डालते थे, तब क्या बनता था, स्लैग बनता था। फ्लक्स का काम क्या होता था कि जो भी इंप्रूरिटीज है उसमें उसको सारा को क्या करते हैं ना बाहर निकालने का, तो यहां फ्लक्स के रूप में काम करता है। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन, इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन कोई यूट्यूब में देने वाले नहीं है, इसलिए अपने सारे दोस्तों को यही वीडियो दिखाना है, ना कि और भी दूसरे लोगों का, क्योंकि आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन यहीं पे मिलता है। ओनली संजय कैम ट्यूटोरियल इज अ स्पेशल फॉर जैक बोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ जैक रिड्यूस सिलेबस। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बच्चा पाठे। तो 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपका, कुछ इस प्रकार से कहने का प्रयास तो कर रहा है। तो देखिए क्या कर रहा है कि POP बॉन्ड कितना होगा, फास्फोरस और फास्फोरस के बीच का बॉन्ड कितना होगा, फास्फोरस ऑक्सीजन, फास्फोरस किसमें P4 O10, टोटल ऑक्सीजन जो लिया है 10 लिया, फास्फोरस कितना लिया, तो फास्फोरस 4 गो लिया है, तो P4 4 गो ले लिए। देखिए आप स्ट्रक्चर को देख लीजिए, 4 गो है। ऑक्सीजन कितना है 10 गो, तो 10 गो में देखो बांट रहे हैं, 10 गो बांट रहे, ठीक है। 1 2 3 4 हो गया। अब 2 गो इधर देते हैं, 2 गो इधर, इस फास्फोरस 2 गो इधर। फास्फोरस मैक्सिमम बॉन्ड कितना बनाता है 5 गो बना देता है। अब देखो इसका सारे का बॉन्ड जोड़ देते हैं। देखिए ऐसे बॉन्ड जुड़ गया, इसका ऐसे, इसका ऐसे, इसका ऐसे, इसका ऐसे, तो इतना हो गया। अब देखिए कितना फास्फोरस बॉन्ड बना पा रहा है, टोटल 1 2 3 4 ही हो रहा है, तो 4 से काम थोड़ी नहीं चलेगा, उसको कितना बनाना है 5। तो अभी ऑक्सीजन भी हम लोग का खत्म नहीं हुआ है, कितना ऑक्सीजन बच गया, तो हम लोगों के पास कितना ऑक्सीजन बच गया 2 गो। तो एक जोड़ते ऐसे करके जोड़ देते ऑक्सीजन ऐसे करके, ठीक है। एक इधर ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, दूसरे के साथ जोड़ देते हैं, तो दूसरे के साथ जोड़ेंगे अगर ना, तो वो देखिए क्या चीजें होगा, इधर से इधर, इधर से इधर। देखिए अब टोटल आप काउंट कीजिए कितना आपका POP बॉन्ड है, तो POP बॉन्ड आप खुद काउंट कर सकते हैं। देखिए एक POP बॉन्ड, एक वाला हो गया, एक POP बॉन्ड है, एक 2 गो POP, एक 3 POP, एक 4 POP, एक 5 POP, एक 6 गो। टोटल नंबर की संख्या कितनी है, 6 POP बॉन्ड की संख्या होती है। ठीक है, मजा आ रहा ना, मजा आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, तब नेक्स्ट वीडियो आएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 जो कर रहा है कि द वैकेंट ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल ऑफ फास्फोरस का जो होता है ना, तो इसको अगर बांटेंगे तो देखिए क्या होता है कि 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p क्या हो गया 3 हो गया। उसके साथ अगर कहें तो 3d में भी जा सकता है, लेकिन d का क्या रह गया बेचारा, पूरी खाली हो गया। कितना बॉक्स था, 5 गो बॉक्स हुआ था ना, पांचों खाली रह गया। तो इसका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि p में आ रहा है ना 3 गो तो आइए गया, तो 3 गो तो भरिए गया ना, 1 2 3 कह रहा है पूरी खाली, तो किसका 3p और 3d, तो d पूरी खाली हो गया। 3s भी क्या था कि भर गया, देखो कितना 2 इलेक्ट्रॉन था, तो दोनों तो भरिए गया। ठीक है, तो d वाला खाली
हो जाता है। जबकि अगर नाइट्रोजन का पूछे तो नाइट्रोजन में तो डी पाए ही नहीं जाता है, क्योंकि आपको ये भी पता है कि कौन सा सेल है तीसरा, तो के होता है, एल होता है, एम होता है। तो के में कितना इलेक्ट्रॉन 2, एल में कितना 8, एम में कितना 18। तो देखो 2 गो दिया इसमें, 2 गो और 3 गो 5 गो। अगर इसमें 6 गो दे देता है, 6 2 8 होता है, 10 गो तो बच जाता, तो इसमें जाता। तो इसलिए डी इसमें होता है। तो वैकेंट ऑर्बिटल किसमें है? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। मतलब कितना ऑर्बिटल खाली है? डी का 5 खाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 को एकदम ध्यान से देखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन वाला ही हमेशा पूछ रहा है। क्या आता है? कॉपर का जो होता है वो 29 होता है। कितना होता है? 29। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18 तो ये हो गया, और आगे क्या आता है? 4s1 और 3d क्या हो जाता है? 10 होता है। 4s2 और 3d 9 कभी मत कीजिएगा, 4s1 और 3d 10 होता है। ये क्या है? एक्सेप्शन वाले हैं। क्या है? एक्सेप्शन वाला। इसका और क्रोमियम दोनों एक्सेप्शन होता है। तो 4s क्या देखना? 1 और 3d 10। तो मतलब बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से समझना है। तो देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कुछ तो कह ही रहा है, तो आप देखिएगा तब ना कहिएगा। तो क्या कर रहा है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन का है, तो 3 मेटल्स है, ये बी सी है, ये दिया है, बी दिया और आपके पास सी दिया है। ए का दिया है 0.5 प्लस में, बी का दिया -3.0 और सी का दिया क्या? -1.2। तो जितना अधिक वैल्यू होगा ना इसका, मतलब माइनस में ही जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस में ही जितना अधिक वैल्यू होगा उतना ही उसका क्या हो जाएगा कि स्टैंडर्ड रिडक्शन जो रिड्यूसिंग पावर जो होता है वो अधिक होता है। तो देखो सबसे ज्यादा वैल्यू जो माइनस में है इसका है, उसके बाद इसका है, उसके बाद इसका, मतलब सबसे अधिक किसका होगा? बी का, उसके बाद सी का, उसके बाद ये का। देखो कुछ ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर डी सही होता है, बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रस्थान करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछ रहा है कि द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, कि फॉलोइंग रिएक्शंस का प्रोडक्ट्स क्या होगा। एकदम आपको क्वेश्चन नंबर 28 पर टकटकी नजरों से देखना है। ठीक है, कि 28 नंबर क्वेश्चंस में क्या रहा है कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो C2H5Br दिया है, सोडियम के साथ CH3 दिया है। ठीक है, इसको जैसे रिएक्शन करेंगे ना, तो यहां पे देखो सिमेट्रिकल दोनों नहीं दिया, जो भी अल्काइल हैलाइड है सिमेट्रिकल नहीं दिया। जब सिमेट्रिकल नहीं देता है ना बाबू, तो आपको क्या ध्यान देना है कि एक प्रोडक्ट बनाएगा ही नहीं। जब सिमेट्रिकल रहे, दोनों C2H5 ही रहे तो 4 गो बना देता है, एक रहे तो 2 गो बना देता है। लेकिन यहाँ 2 और 1 3 दिया, तो सबसे पहले 2 वाला 4 कर देगा। तो क्या करेगा? 2 वाला 4 होगा तो क्या हो जाएगा? C4H10 हो जाएगा। 2 वाला 4 करेगा, एक है तो 1 वाला क्या करेगा? दुओ कर देगा, तो C2H6 हो जाएगा। लेकिन अब 1 और 2 मिला के क्या हो जाएगा? C2H5 और क्या हो जाएगा? एक और है CH3। मतलब टोटल कितना हो गया कि ये इसको क्या कह सकते हैं? C3H8। मतलब आपका देखिए क्या क्या बन रहा है, इसको कहते हैं ब्यूटेन, इसको क्या कहते हैं? ब्यूटेन बन रहा है। इसको क्या कहते हैं? इथेन कहते हैं। क्या कहते हैं? इथेन कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? प्रोपेन। तो आपको तीनों बना देगा अगर अनसिमेट्रिकल रहे तो। कितना बनाएगा? तीनों। एक बार इससे डबल करेगा, एक बार इससे डबल करेगा, एक बार दोनों को दोस्ती करके तो तीनों बना देगा। तो आपको ऑप्शन नंबर किसके साथ चलना है? बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। अगर आप ब्यूटेन मारते हैं वो भी गलत है, इथेन मारते हैं वो भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देखिए क्या पूछ रहा है, हल्का सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आपको मन लगेगा। कैसे मन लगेगा? देखिए तो हल्का सा, तो देखिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन कर रहा है। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन? तो देखिए ना कि CH3CH वो एल्डिहाइड है, इथेनॉल है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है। ठीक है, तो अगर आप एल्डिहाइड को रिडक्शन वाला रिएजेंट LiAlH4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्या करते हैं? एल्डिहाइड को रिडक्शन आप कराइए तो वो डायरेक्टली क्या बनाता है कि आपका बना देगा अल्कोहल। वो भी कितने कार्बन का? 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 1 और 1 2 कार्बन का अल्कोहल बनाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये क्या हो जाता है? बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर प्रस्थान करते हैं। 30 में देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, मजा आएगा, बहुत ही आपको मजा आने वाला है। 30 नंबर क्वेश्चन में बिल्कुल 5 ही बचे आपको। तो 30 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा क्या है कि अगर आपको दिया है कि दे दिया ना, जैसे टॉलिन, इसको टॉलिन कहते हैं, मिथाइल बेंजीन सब कहेंगे।
Cl2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, हीट और सनलाइट दे रहा है। जैसे Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा ना तो ये क्या करेगा, इसके साथ आके Cl जुड़ जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर ये आपका सही होता है। अगर यही क्या करता है FeCl3 के साथ कराता ना तो बेंजीन में डायरेक्टली जुड़ता है, ये वाला बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, FeCl कैटलिस्ट दिया ही नहीं, सनलाइट दे दिया। तो आपको किसके साथ जोड़ना है, जो CH3 उसी के साथ जुड़ जाएगा CH2 बन के। तो ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना है। तो ये क्या कर रहा है कि द यूपेक नेम, देखो गरीबों वाला क्वेश्चन दे दिया एकदम, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन बाय, तो ऊपर में जो दिया है कि जो आपका यूपेक नेम है वो क्या होगा। सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और हेलोजन भी है। आप सीनियोरिटी टेबल में अगर देखेंगे तो डबल बॉन्ड जो होता है ज़्यादा सीनियर होता है किसके तुलना में, हेलोजन की तुलना में। तो आपको नंबरिंग जो करना है वो कहाँ से करना है, डबल बॉन्ड। तो ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर। तो ब्रोमो कितना पे, 3 पे, तो 3 पे क्या हो गया, ब्रोमो हो गया। ठीक है, क्लोरो कितना, 1 पे, तो 1 पे क्या हो गया, क्लोरो हो गया ना, हो गया। फिर साइक्लो क्या है, 6 गो है साइक्लो, 6 को क्या कहते हैं, हेक्सिन कहेंगे या 1 हेक्सिन कहेंगे। तो 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो हेक्सिन। देखो इस प्रकार हेक्सिन कहिए या 1 हेक्सिन, साइक्लो हेक्स 1 इन कहिए। तो देखो 2 ब्रोमो दिया है, बिल्कुल गलत है। आगे देखिए तो ऑप्शन और कुछ दिया है, तो देखिए यहाँ पे 6 ब्रोमो दिया, बिल्कुल गलत है। 3 ब्रोमो आपको किसके साथ चलना है, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो हेक्सिन। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कर रहा है, 32 नंबर क्वेश्चन है। तो 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, ताजा एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड बाय जैक बोर्ड। क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर कुछ इस प्रकार से है। तो देखिए ये क्या करने का प्रयास कर रहा है आपको, कि अगर आपके पास दे दिया है कि हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन का हाइड्रेशन कराते हैं, डिहाइड्रेशन नहीं, हाइड्रेशन मतलब पानी को डालो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। अब डाल देते हैं किसके साथ, कि किसके साथ कर रहे हैं, प्रोपीन दिया है ना, यही CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ क्या डालना है, वाटर डालना है। जब वाटर डालेंगे ना, आपको पता है कि डाइल्यूट एसिड के साथ हाइड्रेशन जब कराते हैं तो ये किसके अनुसार चलता है, तो मार्कोनी कॉप्स के अनुसार चलेगा, मार्कोनी कॉप्स के अनुसार चलेगा। मार्कोनी कॉप्स क्या कहता है बाबू साहब, आप लोग बताइए। तो मार्कोनी कॉप्स कहता है कि ए वाला H और वो H में जब टूटेगा ना तो वो H जो है नेगेटिव पार्ट वो आके बीच में जुड़ेगा डबल बॉन्ड का। तो देखिए CH3 यहाँ पे CH हो जाएगा, एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, ये CH2 होगा, एक बॉन्ड खाली, तो वो H कहाँ आके जुड़ेगा, बीच में जुड़ेगा। H कहाँ जुड़ेगा, बाहर में। तो बीच में देखिए कोई ऐसा ऑप्शन दिया है, तो देखो ना ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल दिया है, CH के नीचे क्या जोड़ दिया, BH 2 नंबर पे जुड़ जाएगा मार्कोनी कॉप्स के अनुसार। मजा आ गया, उफ मजा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए, 33 बिल्कुल। तो 33 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि अगर आपके पास ये वाला है, क्या कर रहा है, आपके पास क्या है, बहुत प्यारा सा सुंदर सा आपके पास एल्डिहाइड HCOH दिया, एल्डिहाइड दिया, बहुत मस्त कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको किसके साथ रिएक्शन कराना है, तो आपको दिया है CH3 MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 MgBr दे दिया है, लो दे दिए। ठीक है, आपको पता है कि ये क्या करता है, अटैक करता है कहां पे, यहां पे जाके अटैक करेगा और यहां पे जाके अटैक करेगा। तो ये बनता क्या है, ऐसे करके H है, तो ये क्या करेगा, ऊपर में एक बॉन्ड टूट जाएगा, टूट के क्योंकि किसी को जोड़ेगा तो बाहर भागेगा, ये क्या करेगा CH3 हो जाता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका आ जाएगा क्या, इधर H है और यहाँ पे माइनस है, तो MgBr के रूप में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऐसे करके बनता है बच्चा पार्टी। ठीक है, एक प्लस और ये माइनस हो गया। ठीक है, फिर इसमें क्या कीजिए, आप वाटर दे दीजिए डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में। ठीक है, जैसे डालिएगा ना तो ये वाला आप भाग जाएगा यहाँ से वाटर में से, तो ये भागेगा तो आपका क्या बच जाएगा, यहाँ H बच गया, यहाँ C बच गया, यहाँ H बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, CH3 बच गया, और यहाँ पे वो था वो के साथ H आ जाएगा। तो आप कुल मिला के नहीं कर सकते, CH3 CH2 वो H। देखिए कुछ इस प्रकार से है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होता है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। मजा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कर रहा है कि आपको दिया जा रहा है, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन है, एकदम टकटकी नजरों से देख रहे हैं हम क्वेश्चन को। तो देखिए ये क्या करने का प्रयास कर रहा है कि अगर आपके पास इथेनॉल है, क्या है, इथेनॉल है, इथेनॉल या इथेनॉल अल्कोहल वाला, इसको डाल रहा है H2SO4 443 केल्विन के साथ, तो क्या बनेगा, सिंपल सा
यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ से निकल जाता है आपका, क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, मतलब वाटर रिमूव होगा। तो वाटर रिमूव होगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ही बनेगा, तो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन एकदम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। इसको भी थ्योरी में हमने बहुत बार बताया, आपका लाइव प्रैक्टिस में भी बहुत बार बताया। देखिए सारा क्वेश्चन तो वहीं से आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है। कुछ इस प्रकार से कहने का प्रयास कर रहा है कि आपके पास CH3 CH2O और A ईथर दिया है, HI के साथ रिएक्शन करा रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये टूटता है, टूटेगा यहां पे। ठीक है, और ये टूटेगा ना तो ये किसके साथ भागेगा, CH3I के साथ भागता है। किसके साथ, CH3I के साथ भागता है। तो ये बच क्या गया, CH3 CH2 आगे वो, उसके बाद H, तो इथेनॉल बन जाएगा प्लस आइडोमीथेन बन जाएगा। एक बात याद रखिएगा बच्चे बाड़े, क्या कर रहा है कि जो सबसे छोटका डिग्री वाला होगा ना, जो छोटका होगा उसके साथ क्या होता है, हमेशा आयोडीन भागता है। बड़का साथ का कौन भागता है, हमेशा H भागता है। छोटका के साथ हमेशा I भागता है। देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर C देखिए, तो C देखिए, तो C देखिए बिल्कुल आपका सही हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है, सी नहीं, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, आपका कंफ्यूज नहीं होइएगा, हल्का सा मिस्टेक मतलब गलतियां, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो रहा है, ये नंबर आपका ऑप्शन सही होता है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आज का जो लेक्चर है ऑप्शन नंबर आपका क्या हो रहा है, सेट नंबर 2 जो होता है वो क्लियर होता है। अगर आपको सेट नंबर 3 चाहिए तो आपको कमेंट करना है, क्या करना है कि सर सेट नंबर 3 दीजिए, तो हम एकदम तुरंत देंगे। सेट नंबर 3 का भी एकदम डिटेल सॉल्यूशन देंगे। आपको क्या करना है, अगर आपको इस प्रकार का मेरा मेहनत, मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे, आपको इस प्रकार की वीडियो पसंद आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा काम करना होगा बाबू, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी हमारी जिम्मेवारी हो जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, नए सीट के साथ मिलेंगे लेकिन कमेंट के बाद। थैंक्स, फिर से मिलते हैं नए साथ।